गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने एक लेक्चर बनाया था, लेकिन वापस में एक दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है। इसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस अर्थ के ऊपर जितने भी जो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके दो ही सोर्सेज होते हैं। या तो होते हैं हमारे एनिमल और प्लांट सोर्सेज, या फिर होते हैं हमारे मिनरल्स और रॉक सोर्सेज। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और दूसरा किया गया है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, मेनली प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेंड होते हैं उनको हमको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बोलते हैं। और जो हमको मिनरल से या फिर रॉक से ऑब्टेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं इनको अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के अकॉर्डिंग इन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब देखो, एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स होते हैं जनरली टेस्ट में क्या होते हैं, ये मेनली श्योर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, हमारे बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड प्लस बेस के, एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सॉल्ट बनाते हैं। अब ये कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो मेनली क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो हम क्या नहीं करते हैं, इनको एडवाइज किया जाता है कि हमेशा जब जो मेनली केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं इनको क्या नहीं करना चाहिए, टेस्ट से हमको एग्जामाइन नहीं करना चाहिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ सब्सटेंसेज का यूज करते हैं जो मेनली क्या होते हैं, जो एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, अलग कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं। उनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेज विच शो one color in the acidic medium and a different color in the basic medium। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो मेनली क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एसिड बेस इंडिकेटर। तो हम यहाँ पे कुछ एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उन इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर है आपका लिटमस। क्या है? लिटमस। तो ये कहाँ से मिलता है हमको? एक प्लांट होता है जिसका क्या नाम है, लिचिन प्लांट है। ये यहाँ से ऑब्टेंड होता है, जो मेनली कलर में कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, लिचिन की क्या होती है, लीव्स होती है जो पर्पल कलर की होती है। ये मेनली क्या होती है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये कौन से मिल रहा है हमको, प्लांट से मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। अब तो जो लिटमस होता है वो मेनली क्या होता है, जब लिटमस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिफाइंग करेंगे, क्या बनते हैं, जब क्या करते हैं, ये जो लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है इसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दो तरह का सॉल्यूशन बनता है, एक तो बनता है हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन और दूसरा बनता है हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन।
ये किससे बनता है रेड लिटमस? जब हम क्या करते हैं लिटमस, पर्पल लिटमस टू एसिडिफाइंग, जब हम क्या करते हैं पर्पल लिटमस को क्या एसिडिफाइंग करते हैं तो कैसा बनता है हमारा रेड लिटमस बनता है। जबकि हम जब पर्पल लिटमस है इसको हम क्या करेंगे एल्कलाइन कर देंगे, एल्कलाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलता है ब्लू लिटमस बिल्कुल मिलता है। अब वो लिटमस से हम क्या कैसे हम पता करेंगे कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा? जब हम क्या करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को, जब हम ऐसे मान लो कि जब रेड लिटमस सॉल्यूशन है इसको हम जब क्या करते हैं बेस से क्या करते हैं हम जब इसके अंदर बेस डालते हैं तो ये मेनली कैसे टर्न हो जाता है रेड कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, सॉरी किसमें कलर हो जाता है ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। जबकि जब हम क्या करते हैं ब्लू लिटमस है के सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं एसिड से क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो पता चल गया। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे रेड लिटमस से जब हम क्या करते हैं इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कैसे कलर चेंज हो जाता है उसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है। जबकि ब्लू लिटमस से इसको हम एसिड से क्या करवाते हैं रिएक्ट करवाते हैं तो वो रेड कलर में अंदर चेंज हो जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, या तो बेस होगा या फिर एसिड होगा। क्योंकि बेस होगा तो क्या हो जाएगा रेड लिटमस से वो ब्लू में चेंज हो जाएगा और एसिड है तो ब्लू लिटमस से वो किस में चेंज हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा इंडिकेटर बात करते हैं हम फिनोल्फथेलिन की, फिनोल्फथेलिन की। ये मेनली कैसा होता है सिंथेटिक होता है, ये कैसा होता है सिंथेटिक होता है और कैसा होता है ये कलरलेस होता है, कैसा होता है कलरलेस होता है। और जब फिनोल्फथेलिन को क्या करते हैं मेनली जब हम क्या करते हैं एसिड से, ठीक है, जब हम फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन को जब हम एसिड से क्या करवाते हैं एसिड डालते हैं तो क्या होता है तो कैसा रहता है ये इसका कलर क्या नहीं होता था चेंज नहीं होता, कैसा रहता है ये कलरलेस रहता है। जबकि जब ये बेस डालते हैं इसके अंदर इसके सॉल्यूशन के अंदर तो ये कैसा हो जाता है पिंक कलर हो जाता है। तो मेनली फिनोल्फथेलिन का जो यूज किया जाता है वो बेस को एग्जामाइन करने के लिए किया जाता है क्योंकि बेस के अंदर से बेस से क्या हो जाता है इसका कलर चेंज हो जाता है किसमें पिंक कलर में। अब तीसरे इंडिकेटर की बात करें हम, तीसरा इंडिकेटर होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, जो मेनली कैसा होता है नेचुरली ये क्या होता है मेनली सिंथेटिक, ये भी कैसा होता है सिंथेटिक होता है। ठीक है, इसका जो न्यूट्रल जो कलर होता है वो कैसा होता है ऑरेंज कलर का होता है, कैसा होता है इसका ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें एसिड डालेंगे तो ये कैसे कलर का चेंज हो जाएगा ये रेड कलर का चेंज हो जाता है। जबकि इससे बेस से जब हम इसको बेस डालते हैं तो इसी कलर का कलर है वो कैसे बनता है येलो कलर से चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो इसके लिए तीन इंडिकेटर दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है लिटमस, एक दे रखा है फिनोल्फथेलिन और तीसरा दे रखा है आपको मिथाइल ऑरेंज। तो इससे पता कर सकते हैं हम कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक था आपका एसिड के बारे में, किसके बारे में एसिड के बारे में। तो इसकी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा था टेस्ट के बारे में। तो मेनली कैसे होते हैं ये श्योर होते हैं, जनरली क्या होते हैं जो एसिड्स होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं श्योर होते हैं इन द टेस्ट के अंदर। दूसरा पढ़ते हैं हम किसके अंदर एक्शन ऑफ लिटमस पेपर के अंदर, एक्शन ऑफ लिटमस पेपर। तो मेनली क्या कर देते हैं ये जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं ये रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम किसकी मिथाइल ऑरेंज की, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। ये क्या करते हैं मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता था ये ऑरेंज जो ऑरेंज को किस में चेंज कर देता है ये रेड में चेंज कर देता है। ऑरेंज कलर है उसको किस में चेंज करेगा रेड में चेंज कर देता है। चौथा क्या होता है इसका ये कैसा होता है मेनली कोरोसिव रेजन होता है, कैसा होता है ये कोरोसिव नेचर का होता है। अब देखो कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है,
मेनली जो मेनली मोस्ट ऑफ द एसिड्स होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। जो मेनली क्या करते हैं, जैसे ही इसको स्किन के ऊपर क्या करते हैं हम टच करते हैं तो ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है ये, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है ये, मेनली जैसे क्लोथ्स के क्या आते हैं, टच में आते हैं तो क्या कर देता है, उनमें होल कर देता है, उनको जला देता है। कुछ मेटल स्ट्रक्चर्स होती है उनको भी क्या कर देता है, ये कोरोइड कर देता है। इसलिए ही एसिड्स को स्टोर करने के लिए हम मेटल कंटेनर का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्लास कंटेनर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्लास कंटेनर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गई हमारी क्या है, ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने बताया कि मेनली क्या होते हैं, जो एसिड्स होते हैं बहुत श्योर होते हैं। लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज पर रिएक्शन होता है वो ऑरेंज से रेड बन जाता है। कोरोसिव नेचर के होते हैं। अपन पांचवी बात करें तो पांचवी क्या होते हैं, मेनली क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करूंगा। और क्या होते हैं, मेनली इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से गुड कंडक्टर क्यों होता है। क्योंकि देखो मेनली क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे लगे हमारे पास एक HCl है। ठीक है, ये एक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl है। यदि हम इसको क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये HCl है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। किस किस में, एक H प्लस में, एक Cl माइनस में। इसके कारण होगा आयनाइजेशन हो जाएगा, और आयनाइजेशन होकर क्या बन जाता है, H प्लस एंड Cl माइनस। क्या बन जाएगा, ये H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। अब देखो ये H प्लस होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये H प्लस है, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ क्या कर लेगा, ये रिएक्ट कर देगा और क्या बना देगा, इसको H3O प्लस बना देगा। क्या बना देगा, इसको H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्या हो गया, Cl माइनस आयन हो गए। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेनली क्या होता है, आयन से होती है। जब आयन्स क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो क्या होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तब यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये एसिड्स का जो एक्वस सोल्यूशन हो गया वो क्या करेगा, आयन्स में क्या हो गया, डिवाइड कर दिया। तो आयन्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब क्या होता है, यहाँ से ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, कंडक्ट करती है। ठीक है, अब 6 बात करते हैं हम, मेनली क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि मेनली क्या करते हैं, अब देखो अब यहाँ पे पढ़ रहे थे हम एक। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये मेनली क्या करते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये क्या देते हैं, मेनली हाइड्रोजन आयन देते हैं। दे गिव्स H प्लस और H3O प्लस, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। दे गिव्स H प्लस और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, AQUO एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका 7 का, जैसे लगे 7 प्रॉपर्टी, 7 नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैं थोड़ी एग्जांपल्स के बारे में बाद में बात करूंगा। तो अपन पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, दे गिव्स द H प्लस और H3O आयरन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम क्या करते हैं, एसिड्स को क्या करते हैं, एसिड्स को रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक होता है या फिर क्या होता है हमारा मैग्नीशियम होता है, ये मेनली क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे लाइक हम बात करें कैसे, मैं एक और लिख देता हूँ इसको, एसिड्स आर रिएक्ट
with more active metals like Zn and Mg and gives metal salt and हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं, जो मेनली जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, हमारे मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे कि Zn की बात करें अपन, Zn है, ये क्या करेगा, H2SO4। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या कर लेता है, यहाँ से ZnSO4 बनाता है और यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है, गैस निकल रही है। इसी प्रकार यदि हम Zn को HCl से क्या करवाएं, हम रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे क्या बनता है, ZnCl2 प्लस H2। ये भी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन आयन निकल रही है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Cl2 2 है तो यहाँ पे 2 Cl कर देंगे, H2 है तो 2 H2 कर देंगे। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे, ये Zn का देख लिया। तो मेनली जो मेटल्स होते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, जैसे मेटल्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, ये मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये ZnSO4 और ZnCl2 है, मतलब जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड है, ये क्या होते हैं, हमारे मेटल सॉल्ट कहलाते हैं, या फिर इनको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और इनके देते हैं हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो सातवीं प्रॉपर्टी दी गई थी कि रिएक्शन विद द मेटल, जब मेनली एक जो एसिड्स होते हैं वो मेनली क्या कहलाते हैं, एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं हमको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो अब हम एक चीज़ हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक चीज़, देखो ये क्वेश्चन का एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसका हम टाइप देखते हैं तो इसमें मेनली क्या होते हैं, ये कैसी रिएक्शन है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये Zn है, ये क्या कर रहा है, H को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ZnSO4। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एट एन मेटल बाइकार्बोनेट। तो नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, मेनली H2O सॉल्ट और CO2 गैस देते हैं। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, एसिड्स react with metal carbonate and bicarbonate to gives out carbon dioxide with forming of salt and वाटर। ठीक है, तो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं हमको, CO2 गैस, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम बात करें, एक हमारे पास है एक सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ क्या करवाएं, हम एक एसिड की क्या करवाएं, हम इसके साथ एक रिएक्शन करवाएं। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है
ठीक है। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा रिएक्शन कर पाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे अम्मी ने क्या बताया था, एक तो क्या देगा ये CO2 गैस देगा, एक सॉल्ट देगा और एक वाटर देगा। तो क्या होगा, ये रेस्पेक्टिव सॉल्ट देगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा। यहाँ पे सोडियम का है कार्बोनेट, तो यहाँ देगा सोडियम का सॉल्ट देगा। तो ये क्या बनेगा, Na2SO4। क्या बनाएगा ये Na2SO4 प्लस क्या देता है, वाटर देता है, प्लस CO2 गैस देता है, वाटर देता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा सोडियम सल्फेट, ये हमारा वाटर और ये हमारी क्या है, CO2 गैस है। ठीक है। इसी प्रकार हम यदि इसको बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएं, NaHCO3, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो या फिर बाइकार्बोनेट बोलते हो, बात बराबर है। ठीक है। इसको यदि हम किससे रिएक्ट करवाएं, HCl से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्ट करवाएं तो ये क्या देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO। ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, HCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो हमने रिएक्शन पढ़ी कि मेनली जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्ट करवाने के बाद क्या देते हैं हमारे CO2 और रेस्पेक्ट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड क्या देते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट है आपका कि ये तो पता हमने ये तो देख ही लिया था कि मेनली क्या करते हैं, या किनका एक्वस सोल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है 9th, रिएक्शन विथ बेस, मेनली जो एसिड्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके या फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। हमने एक एग्जांपल की बात करें, ये HCl एक हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड क्या है, क्लोरिक एसिड है। ये क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं। ये क्या है हमारा एक बेस है, ये एसिड है, ये क्या है हमारा बेस है। इसके साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनेगा, ये NaCl जो क्या है कॉमन सॉल्ट है, प्लस क्या बनता है H2O जो क्या है हमारा एक वाटर है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन के साथ के बारे में कि एसिड और बेस है दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। 10th प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स के क्या होते हैं, जैसे कि हमारे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या कहलाते हैं हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद metallic oxides to form salt and water। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे लगे हम कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा था। तो क्या बनाता है, ये एक तो सॉल्ट बना रहा है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, CaCl2 प्लस और क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, H2O फॉर्म होता है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। मेनली क्या होते हैं, जो
मेटल होते हैं, सॉरी जो एसिड्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। एक और देख लो, एक रिएक्शन होता है एकदम CuO कॉपर ऑक्साइड है, ये भी क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2। इसको बैलेंस कर लो 2, इसको भी हम बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ये भी क्या, ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड बना रहा है और क्या बनाता है, ये वाटर फॉर्म करता है। तो मेनली जो एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम देखो, अब तो ये 10 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था हमने एसिड्स के बारे में। तो पहला क्या प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी हमारी थी श्योर होते हैं। लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, ये ऑरेंज को रेड में चेंज कर देते हैं। कॉरोसिव नेचर क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। कॉरोसिव नेचर के होते हैं इसलिए क्या नहीं करते, ये मेनली क्या करता है, हमारी स्किन को प्रोड्यूस ऑन स्किन, ठीक है। और ठीक है, और क्या कर देते हैं, ये कपड़ों में इनको बंद कर देते हैं, इनको हम क्या करते हैं, स्टोन को क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं। इसलिए इनको क्या नहीं करते हैं हम, स्टोन उसमें स्टोन की में या फिर मेटल की में क्या नहीं करते हैं, हम इसको स्टोर नहीं करते हैं, हम इसके लिए गिलास का यूज करते हैं। इसका जो मेनली एक्वस सोल्यूशन होता है वो कहता है गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और आयन्स की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये करते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये क्या कर देते हैं, ये क्या देते हैं, सॉल्ट और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैसी इक्वेशन होती है, क्या देते हैं, ये मेनली मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस देते हैं। बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करते थे, क्या देते हैं, ये हमको सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या थी, कुछ बेसिक्स, कुछ क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स की, टाइप्स ऑफ एसिड की। तो देखो हमने पहले पढ़ा था कि हमको जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट एनिमल से फाउंड आउट होते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हमको मिनरल से फाउंड आउट होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मेनली कहाँ से फाउंड आउट होते हैं, हमको प्लांट से एंड एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें कि इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो मेनली देखो हम मैं एक बार एसिड्स एग्जांपल की बात करते हैं तो हमको मैं एक बार लिख देता हूँ, एसिड्स और प्लांट, या फिर सोर्स लिख देता हूँ एनिमल, ठीक है, कि कहाँ से हमको ये मिल रहा है। तो देखो हम पहली बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड जो हमको कहाँ से मिलता है, विनेगार से मिलता है। कहाँ से मिलता है, विनेगार से मिलता है। अब देखो ये विनेगार होता क्या है, ठीक है। विनेगार क्या है कि जो ये मेनली हमको कहाँ से मिलता है, ग्रेप से, एप्पल से। विनेगार क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरका। जब क्या करते हैं हम बियर बनाते हैं, ठीक है, जब अल्कोहल बनाते हैं तो उसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, हमको विनेगार मिलता है। ये जो भी जिनके ऐसे फ्रूट जिनके अंदर क्या होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, शक्कर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो मीठे ज़्यादा होते हैं, उनसे हम उनके फर्मेंटेशन से क्या मिलता है, हमको विनेगार मिलता है। जैसे ग्रेप्स हुए, एप्पल्स हुए, ठीक है, इन सबसे क्या मिलता है, हमको विनेगार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो कहाँ से मिलता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड आंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तभी क्या होते हैं, जैसे ही लाल चींटी हमको खा जाती है तो हमको क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन, खुजली होती है, नहीं होती है, तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो आंट होता है,
ठीक है, आंट होता है, उनमें क्या पाया जाता है हमको फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या मिलता है हमको मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड किसके अंदर, एप्पल के अंदर। तभी यह होता है हम एप्पल को कट करते हैं थोड़ी देर एयर में रखो तो क्या हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये कहाँ मिलता है हमको, टमाटो के अंदर मिलता है, टमाटो के अंदर मिलता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, इमली में प्रेजेंट होता है। खट्टा करने के लिए करते हैं ना, यूज करते हैं हम टार्टरी का यूज करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इमली से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। लैक्टिक एसिड जो कहाँ से जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, या फिर कर्ड में, या फिर हम बोलते हैं इसको खट्टे मिल्क में, या फिर कर्ड में, दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूध है उधर दही में प्रेजेंट होता है, दही कहाँ से मिलता है हमको, एनिमल से ऑब्टेंड होता है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, ऑर्गेनिक एसिड बोला, ठीक है। और भी देखो अमाइनो एसिड्स है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो प्लांट में प्रेजेंट होता है या एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो ये सब ये जो सारे एसिड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लांट या फिर एनिमल से क्या होते हैं, हमको ऑब्टेंड होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। क्या से होते हैं ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये मेनली कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड की। ये तो हमारा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड की, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं हमको, मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं। जैसे लाइक जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं मिनरल, उनसे ऑब्टेंड होते हैं। जैसे लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ठीक है। ये सारे एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिनरल से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे जो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरे होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब देखो कंसनट्रेटेड एसिड्स किसको बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिसमें वाटर की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी वो बहुत मिनिमम हो, क्या होते हैं जो प्योर होते हैं, जिनके अंदर वाटर मिक्स नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे कंसनट्रेटेड एसिड। विदाउट और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स्ड आर कॉल्ड द कंसनट्रेटेड एसिड्स। इसी प्रकार हम डाइल्यूट एसिड की बात करें, डाइल्यूट एसिड तो इसके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, एसिड्स की मात्रा क्या होती है, कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स इन एसिड इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। अब देखो, अब एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करते हैं, तो मेनली क्या करते हैं, एसिड के अंदर क्या हो जाता है, एसिड के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा डाइल्यूटेड एसिड बनता है, डाइल्यूटेड एसिड बनता है, ठीक है। अब देखो, अब जब हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर वाटर जब डाइल्यूशन करते हैं तो इसके साथ क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। इसलिए जो डाइल्यूटेड एसिड होती है, वो एसिड की जो रिएक्शन होती है वो मेनली कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है ये, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, जब हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, क्योंकि गर्म हो जाता है। इसलिए क्या होती है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है वो क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, समझ में आ गया।
और भी बात करते हैं हम दो टाइप के और हमारे होते हैं। एक तो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो मेनली क्या करते हैं, दोज एसिड्स विच कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होते हैं ये? दोज एसिड्स which completely ionized in aqueous solution and give large amount of H प्लस आयन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो HCl, H2SO4, ठीक है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और टॉपिक बचा हमारा, जो टॉपिक है हमारा किसका, एक और है जो क्या है हमारा वीक एसिड के, इसके बारे में, वीक एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो मेनली कंप्लीट आयनाइज हो जाए। तो वीक एसिड्स क्या होंगे? जो कम्प्लीटली क्या नहीं होंगे? आयनाइज नहीं होते हैं। विच आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, ठीक है, विच आर नॉट आयनाइज्ड completely in water and gives less amount of H plus ion are called the weak acids। जैसे जितने हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे लाइक टार्ट्रिक एसिड हुआ, आपका एसिटिक एसिड हुआ, ठीक है, H2CO3 है, ठीक है, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया हुआ एसिड्स के बारे में। अब एसिड्स के बारे में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि यूजेज ऑफ एसिड्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।